AKMS रियल मैथ में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.6 का 1 का 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और 6/x - 1 3/y - 2 बराबर 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने की स्थिति में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है वह जो चर है वो अकेला नहीं है साथ में, तो अब इसको जो है अकेला करना है, इसको भी, ये दोनों को भी अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए ये हमेशा अंश में जो है 1 आएगा, तो ऊपर में 5 है तो ये रह जाएगा। तो 5 गुनी 1/x - 1 प्लस ये तो हूबहू है, इसको तो कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर 2। और दूसरा समीकरण है 6 गुना 1/x - 1 माइनस 3/y - 2 3 गुनी 1/y - 2 बराबर 1। ये स्थिति जो है बनी 5 गुनी 1/x, ये तो 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं था, इसको छोड़ दिए। उसके बाद 6 गुना 1/x, फिर है 3 गुना, अब इसको गुना करेंगे इतना आएगा, ये तो है ही, 6 गुना इतना हो जाएगा, फिर 3 गुना 3/y/2। अब जो है मानना पड़ेगा, माना 1/x - 1 बराबर u और 1/y - 2 बराबर v। अब जहाँ जहाँ ये 1/x है वहाँ u दे देना है, तो इसमें 5u हो जाएगा, इसमें 6u हो जाएगा, इसमें v हो जाएगा और इसमें 3v हो जाएगा। तो सबसे पहले अब करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 5 है, 5 लिख दिए, और u जो है गुना में आएगा, 1/x हट करके ये तो 5u हो जाएगा, प्लस ये हूबहू है, हट करके ये v हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण वज्र गुणन के लिए ये प्लस है, इधर आकर के -2 बराबर 0 समीकरण तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भी हो जाएगा, 6u माइनस 3v और ये प्लस है 1, तो 1 रहेगा, तो ये बनेगा हमारा, और ये 1 को इधर ले आएंगे, तो 6u माइनस 3v माइनस 1 बराबर समीकरण 2 हो गया। अब जब दो समीकरण हमें प्राप्त होते हैं तो a1 a2 b1 b2, तो इसमें a1 होगा हमारा, u पहले आता है 5, b1 1, c1 -2, फिर इसमें आएंगे a2 6, b2 -3, b का वैल्यू है गुना में, c2 -1। तो ये देख लिए 5 1 -2 5 1 -2 6 -3 1 6 -3 1, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब जो है चित्र बनाना है। अब वज्र गुणन के लिए चित्र निम्न प्रकार से खींचते हैं या चित्र बनाते हैं। चलिए, तो चित्र जब भी बनता है तो सब वीडियो में बोलते हैं BC AB,
ये हमारा चित्र का प्रारूप होता है। तो BCAB जो है हमारा, तो समीकरण 1 में यहाँ है B1 हमारा, समीकरण 1 का ये है, तो B1 A1, तो B1 से शुरू करेंगे, B1 - 2 5, 1 - 2, 1 - 2 5, फिर यही B आ जाएगा 1। उसके बाद है -3 - 1, -3 -1, उसके बाद है 6 और -3, 6 -3, और यहाँ पे जो है हमें u और v दिया गया है चर के रूप में, और यहाँ पे हमारा 1 होगा। तब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, चित्र बन गया, u ये माइनस रहेगा, v बीच में माइनस, और 1 ये परमानेंटली माइनस होता है सूत्र में। अब ये गुना होगा, ये u का ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये प्लस यहाँ है, और गुना जब भी होता है पहले चिन्ह का होता है, चिन्ह का किया कीजिए, उसके बाद संख्या का, उसके बाद जो भी अचर पद होते हैं उसका कहते हैं। तो प्लस गुना माइनस, -1 गुना 1, अब है ये माइनस गुना माइनस, प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस गुना माइनस माइनस रह जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब v का मान जो है ये आएगा, तो इसमें है माइनस और ये है प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस दिया हुआ ही है। अब इसकी बारी है 5, ये प्लस में है माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस आएगा, तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 5 एकम 5 दे देंगे। फिर इसकी बारी है, तो 5 है, तो प्लस गुना माइनस माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा ऐसे करके, तो प्लस गुना माइनस माइनस ही रह जाएगा, और 6 एकम 6 ही हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, अर्थात में इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं u बटा, अब दोनों का चिन्ह एक है, जब चिन्ह एक जैसा रहता है तो संख्या को जोड़ना पड़ता है, और चिन्ह जो दिया रहता है वही देते हैं। 6 और 7 हो जाएगा, एक मिल करके चिन्ह समान था, जोड़ में ये चिन्ह कभी भी चेंज नहीं होता है, जुड़ने के बाद वही चिन्ह रहता है। फिर बराबर भी दिए, अब ये एक माइनस में है, एक प्लस में है, इस प्रकार में घटाव का काम होता है, और बड़ा में से घटाते हैं और चिन्ह बड़ा का देते हैं। छोटा में से कभी घटाने की क्षमता किसी में नहीं है, तो हमेशा बड़ा में से ही घटता है। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। चलिए अब आगे, अब 1 है, यहाँ भी दोनों चिन्ह माइनस में है, समान चिन्ह है तो जोड़ देना है, और चिन्ह जो है वही रहेगा, दोनों माइनस में, जुड़ने के बाद भी माइनस, 15 6 5 11 21 हो जाएगा। अर्थात अब इसको जो है सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u बटा -7, अब बराबर, एक बार ये आ जाएगा, फ्री मान है तो u का मान ये दे देगा, और v को भी लिखना है, तो v बटा -7 बराबर 1 बटा -21 आ जाएगा। फिर जो है वज्र गुणन होगा, भिन्न है, तो -21 के साथ में u गुना होगा,
और -7 में 1 गुना होगा, और फिर यहाँ -21 में भी से गुना होगा, और -7 में 1 से गुना होगा। अब जो है फिर अर्थात लिखना पड़ेगा। अब u जो है अकेला रहेगा, ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो u बराबर लिख सकते हैं -7 बटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 बार में ऊपर में 1 बार में कैंसिल हो गया। और फिर ये भी जो है अकेले रहेगा, तो -7 बटा -21, माइनस माइनस 7 एकम 87। तो यहाँ भी का मान अब देखते हैं। u को क्या माने हैं, तो u को हम देख रहे हैं, यहाँ पे u के बदले 1/x - 1, तो u के बदले हम जो है 1/x - 1 ले आए, और ये हो गया 1/3, और v के बदले जो है वह हमारा है 1/y - 2 बराबर 1/3। अब इसको सरल करते हैं, ये भी वज्र गुणन हो जाएगा अर्थात, तो पहले इसको लेना है, तो ये इसके साथ हो जाएगा x - 1 1 गुना 3 3, और ये पहले इसके साथ गुना हो जाएगा y - 2 1 गुना 3 3 हो जाएगा। अब जो है ये अकेला रहेगा, इसीलिए x बराबर 3 जोड़ 1, और y बराबर 3 जोड़ 2, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 4, और y का वैल्यू आ गया 5। ये हमारा उत्तर हो गया। अब इस उत्तर की जांच करना अनिवार्य है, तो जांच करके देखते हैं। तो जांच में देखते हैं यहाँ पे, तो 5 बटा है x - 1, तो x का मान 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, प्लस है y में 2 घटाना है, तो y का मान 5 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, बराबर 2 है। तो एलसीएम 3 होगा, कट जाएगा 3, 5 रह जाएगा, कट जाएगा 1, तो ये हो गया 6/3 बराबर 2। इसका मतलब ये हमारा उत्तर जो है पूर्णतः सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां सवाल है, 7x - 2y बटे xy बराबर 5, और 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो ये इस प्रकार में यहाँ पे देख रहे हैं चर और अचर का गुणनफल है, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों अकेले रहेंगे, साथ में कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो होता है दोनों में भाग है, तो दोनों में भाग है तो भाग दे देते हैं। 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5। अब एलसीएम हो गया, ये कट गया, 7 आ जाएगा, माइनस है माइनस, फिर ये कट गया, 2 आएगा। तो यानी इससे पहले का ये एक स्टेप होता है, ये दोनों में भाग है। ये दोनों में भाग नहीं रहता तो ये लाइन नहीं दिया रहता, दोनों को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है दोनों में भाग है। तो अब देखिए ऊपर नीचा गुना है, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, x x हो गया, ये y y हो गया। अब यहाँ बच क्या गया, ऊपर में 7 बचा और नीचे में y, इसको अलग कर देंगे 1/y, माइनस ऊपर में 2 बचा और अलग कर देंगे 1/x बराबर 5। अब देखिए
यहाँ x वाला बाद में जा रहा है, तो पहले इसको लिखेंगे, a बनेगा और ये b बनेगा। तो चलिए पहले इसको, ये अपना चिन्ह लेके आएगा, तो -2 गुना 1/x, ये प्लस चिन्ह है तो प्लस 7 गुना 1/y बराबर 5। अब दूसरा का बारी है, और अब समीकरण 2 जो है हमारा वो है 8x + 7y, तो दोनों में भी फिर भाग हो जाएगा, एक्स वाई से प्लस है तो प्लस 7y बटा xy बराबर 15। तो यहाँ भी फिर x ऊपर नीचे गुना में है और भाग में है, ये ऊपर y गुना, यहाँ भी y गुना, काट देना है, कैंसिल हो गया। ऊपर में 8 बच गया, नीचे में ये तो 1/y लिख सकते हैं, प्लस 7 है, इसको अलग करना है। जो भी चर हमारे नीचे होते वह एक को लेकर के अलग हो जाता है, तो ये हमारा 15 हो गया। अब मान सकते हैं, तो इसको भी फिर जो है x को पहले करना होगा, उसके बाद 7 गुना 1/x प्लस 8 गुना 1/y बराबर 15। अब जो है माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब ये मान प्रतिस्थापित कर देना है, तो पहला हमारा यहाँ पे है, दूसरा हमारा और से शुरू है, तो यहाँ हो जाएगा -2, 1/x का वैल्यू u है तो u लिख देते हैं, -2u + 7v बराबर 5। फिर इसको वज्र गुणन के लिए -2u + 7v -5 बराबर 0, समीकरण 1। अब दूसरी की बारी है, तो दूसरा में जो है हमारा यहाँ पे इंड है, तो यहाँ हो जाएगा 7u + 8v बराबर 15, 7u + 8v बराबर 15। अब जो है 7u + 8v - 15 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। जब समीकरण 1, 2 रेडी हो गया तो अब कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम a1 ले लेते हैं, तो a1 u में है -2 गुना में, b1 की बारी देखते हैं तो v के साथ +7 है, +7 दे दिए, और c1 के साथ जो है अचर पर इसमें 5 है। उसके बाद a2 की बारी है, तो दूसरे समीकरण में u के साथ +7 है, b2 की बारी है, 8 है, 8 दे दिए, और c2 जो है हमारा -15 है, 15 दे दिए। अब वज्र गुणन के लिए चित्र, अब वज्र गुणन के लिए चित्र, चलिए चित्र का निर्माण होता है BCAB, पहला का और फिर दूसरा का, सेम वही रहेगा। तो B का शुरुआत यहाँ 7 - 5, 7 - 5 और -2 7, एक बार चेक कर लो, 7 - 5 -2 और 7, ठीक है, 8 - 15, 8 - 15, उसके बाद है 7, उसके बाद फिर 8, चेक कर लेते हैं क्योंकि यही महत्वपूर्ण होता है, 8 - 15, 7 और 8। अब इसमें जो है u और v का उपयोग है समीकरण में, ये 1 होगा, 0 किए हैं, तब जो है क्या लिखेंगे,
अब गुना का बारी है। u बटा ये माइनस रहेगा, v बटा परमानेंट माइनस और 1 बटा ये माइनस। तो ये पहला u का है, तो प्लस यहाँ पे है, यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस 15 सते 105 होता है, गुना करेंगे। फिर इसकी बारी हो गई, अब ये इसकी बारी है, क्रॉस होगा ही, तो ये माइनस गुना प्लस माइनस आ रहा है, तो माइनस यहाँ गुना में होगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस बन गया। अब भी की बारी है, ये होगा माइनस गुना प्लस माइनस 7 पचे 35। अब इसकी बारी है, माइनस गुना माइनस प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो 15 दूना 30। प्लस आता है तो माइनस हूबहू रह जाता है, माइनस आता है तो प्लस हो जाता है। अब इसकी बारी है, तो माइनस गुना प्लस माइनस 8 दूना 16। अब ये प्लस में आ रहा है, माइनस का चिन्ह रहेगा ही, तो 7 सते 49 आ रहा है। चलिए अब जो है अर्थात u बटा, अब चिन्ह पे ध्यान, गणित तो हमेशा पहला स्थान चिन्ह का, उसके बाद संख्या का, उसके बाद आता है चर का। तो पहले संख्या का जो अंक है, चिन्ह होता है, यहाँ गणित यहाँ से शुरू होता है, चिन्ह से। चिन्ह पे ध्यान दें, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग है। अलग चिन्ह में घटाव का काम करते हैं, और छोटा का मान नहीं, छोटा में से कभी नहीं घटा पाते हैं, तो बड़ा में से ही घटता है, इसीलिए इसमें कहता है बड़ा का चिन्ह दीजिए। तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, 6 4 10 5, ठीक है, बराबर। फिर भी की बारी है, दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्ह आ गया, समान चिन्ह आने के बाद ये दोनों साथ हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ये भी चिन्ह दोनों समान है, माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारा 65 हो जाएगा, आ गया। अब जो है एक बार इसके साथ ये आएगा, फिर एक बार इसके साथ ये आएगा, अर्थात u बटा माइनस 65 बराबर 1 बटा माइनस 65, और v बटा माइनस 65 बराबर 1 बटा माइनस 65। ये आ गया। एक बार इसके बराबर ये, फिर एक बार इसके बराबर। अब देखिए ये अकेला है, मान आ जाएगा, ये अकेला है, मान आ जाएगा। तो अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करते हैं तो देखते हैं, तो सरल करने में अब ये जो है वज्र गुणन होगा, तो जो मान पता नहीं है पहले उसको लिखते हैं। तो -65 गुना u बराबर -65 आ जाएगा, 1 का गुना, और v का जो है बारी है, और v में भी -65 गुना v और बराबर -65 ही रहेगा। अब u की बारी है, u अकेला रहेगा, इधर भागा देगा, तो u बराबर -65 बटा -65, ये कट करके 1 बटा 1 दे देगा, और भी अकेला होगा, तो -65 बटा गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, ये भी कट करके 1 बटा 1 देगा। अब u का वैल्यू जो है हम लोग क्या माने थे, 1 बटा x था, ले आए, बराबर 1 बटा 1, और v को क्या माने थे, 1 बटा y माने थे, 1 बटा 1 आ गया। अब इसको उलट देना है,
या कोना कोनी गुना करेंगे तो भी x बराबर 1 होगा, या इसको पलटी मार देंगे तो भी ये हो जाएगा। तो चलिए, तो x बटा 1 तो 1/1 हो जाएगा। तो ऐसे भी, तो चलिए यहाँ 1 है तो कोना कोनी गुना या 1 ही कर देते हैं, 1/1 और y/1 बराबर 1/1। तो किसी भी चीज़ में 1 से भाग देते हैं तो वही रह जाता है, और y बराबर हमारा 1। ये हमारा उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो जांच में है 7x - 2y बटे xy बराबर 5। जांच अवश्य करना चाहिए। तो 7 गुना 1 - 2 गुना 1/1 गुना 1 बराबर 5। सबका मान रख दिए। तो 7 में 2 जाएगा, 5/1 बराबर 5। तो 5 बराबर 5 आ गया। उत्तर हमारा जो आया है इस समीकरण के लिए परफेक्ट है। और ऐसे समीकरण के केवल और केवल एक ही हल होते हैं, जिसे अद्वितीय हल बोलते हैं। तो अद्वितीय हल में कहने का मतलब है इसके अतिरिक्त संसार में और कोई ऐसी मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। अब देखिए, इसमें क्या था, इससे पहले इसमें भाग था xy से और इसमें भी भाग था x। अब क्या किया, इसको जो है इधर दे आया। इधर भाग है तो इधर गुना होगा ही, तो अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे। ये गुना में है, इधर आकर के भाग में ले आएंगे। तो सबसे पहले हल करना, क्योंकि ये गुणा के रूप में दोनों चर को नहीं देख सकते, क्योंकि हल नहीं हो सकेगा। इसीलिए ये गुणा है तो इसको भाग में करेंगे, तो भाग में तो दोनों में होगा। तो xy इसमें भी हो गया, प्लस 3y इसमें भी xy, यहाँ 6 का 6 हो गया। अब x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब अलग करेंगे तो 6 ऊपर में, ये तो हमेशा 1 के साथ लेकर के अलग होता है। तो 3 ऊपर में है और x जो है हमेशा 1 को लेकर के अलग हो जाएगा। हमेशा ऊपर का जो होगा वो 1 के साथ ही अलग होगा, ये ध्यान रखना है। जो भी हमारा चर होते हैं नीचे में, वो अंश के रूप में हमेशा 1 लेते हैं। तो अब जो है पहले x को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/x प्लस है ये चिन्ह, तो 6 गुना 1/, चिन्ह आगे में रहता है। इस सबका चिन्ह प्लस है और इस सबका चिन्ह यहाँ प्लस है, तो ये भी प्लस में लिख दिए, ये भी प्लस में, बराबर 6 कर दिए। अब जो है मान सकते हैं इसको। तो इसी के तरह और एक समीकरण है, इसी प्रकार से और लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर लिखेंगे तो 2x में xy से भाग हो जाएगा, प्लस है 4y बटा xy बराबर 5 का 5 रह जाएगा। अब जो है x कैंसिल होगा, y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले जो है आ जाएगा 2, और ये जो है 1 के साथ y अलग होगा, प्लस है तो प्लस 4 गुना 1/x बराबर 5। अब जो है तो x वाले को पहले लिखना है, 4 गुना 1/x प्लस इसका चिन्ह यहाँ है, ये पूरा का चिन्ह यहाँ प्लस है और ये पूरा का प्लस चिन्ह यहाँ, तो प्लस 2 गुना 1/y बराबर 5। अब जो है इसको और इसको जो है हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो माना, तो दोनों जगह पे 1/x ही है, यहाँ भी और यहाँ भी y है। तो 1/x को हम लोग u मानते हैं और 1/y को p मानते हैं। अब इसको प्रतिस्थापित कर देना है, जहाँ जहाँ 1/x हट जाएगा u आ जाएगा।
तो यहाँ पे है पहला, तो 3 ये हट करके u आ जाएगा, तो इसीलिए 3u बन जाएगा। अब +6 भी हो जाएगा, और ये बराबर है तो बराबर के इधर ले आए हैं तो 0, समीकरण 1 हो गया। और अब इसकी बारी है, तो 4u हो जाएगा, +2 भी हो जाएगा। वह प्लस में है, इधर ले आएंगे तो -5 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब वज्र गुणन की तैयारी करने के लिए हमें a1 a2 की मान की आवश्यकता है। तो समीकरण 1 में a1 बराबर, चलिए तो 1 की शुरुआत यहाँ है 3, 6 और -6, तो 3, b1 हमारा 6 है और c1 हमारा -6। 3, 6 -6, 3, 6 -6, ठीक है। अब a2 की बारी है, b2 की बारी है और c2 की बारी है। तो a2 4, 2 और -5 है, 4, 2, -5। एक बार ये मान को अवश्य चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि ये अगर एक मिस हो गया तो फिर समस्या ही समस्या होती है। तो यहाँ पे है 3, 6, 6, ठीक है, 4, 2, -5, ठीक है। अब वज्र गुणन चित्र, अब वज्र गुणन के लिए चित्र शॉर्ट कर दिए हैं, चलिए। और है तो वज्र गुणन के लिए चित्र हमेशा BCAB यही चलता है। तो B की शुरुआत 6, -6, 3, 6, -6, 3, 6, फिर यहाँ 2, -5, 4, 2, -5, 4 और 2। अब u भी और 0 किए हैं तो 1, अगर 0 नहीं करते तो -1 लिखते, अब जो है तब लिख सकते हैं। अब u की बारी, चलिए माइनस लगेगा, v में भी नीचे बीच में माइनस, और ये माइनस रहेगा या जाएगा ये देखना पड़ेगा। अब u का पहला ये है, प्लस गुना माइनस, -56 30 हो जाएगा। अब इसकी बारी, माइनस गुना प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ लगेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, 6 दूनी 12 आ जाएगा। उसके बाद भी की बारी, तो भी के लिए ये है, तो माइनस गुना प्लस, -6 चौका 24, उसके बाद माइनस गुना प्लस, माइनस आ रहा है तो इसको प्लस कर देगा, तो प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद जो है अगला टर्म क्या है, तो अगला टर्म हो जाएगा माइनस गुना माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, 24 आ गया, और ये माइनस आ रहा था 15 तो इसको प्लस कर दिया, यहाँ भी ये बाद वाला माइनस आ रहा था प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जो है 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है, प्लस गुना प्लस, प्लस आ रहा है तो 6 चौका 24 आ रहा है। चलिए अब सरल करते हैं। तो u बटा, अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, घटेगा, चिन्ह विपरीत है, घटाइए और बड़ा का चिन्ह दीजिए तो ये 18 हो जाएगा, बराबर भी, इसमें भी ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत चिन्ह घटेगा ही, माइनस लगा दीजिए, बड़ा है तो 9 हो जाएगा घट करके, और यहाँ भी ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा, बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, 18, 6, 24 हो जाएगा। चलिए अब जो है अर्थात
u बटा -18 1/-18 और v बटा -9 बराबर 1/-18 आ गया। अब जो है गुना होगा, अर्थात u गुना -18 बराबर -18। यहाँ भी वज्र गुणन ही चलता है, जब भी बराबर के किसी और एक भिन्न है तो वज्र गुणन ही कीजिए। तो v गुना -18 बराबर -9। चलिए, अर्थात u बराबर हो जाएगा -18 बटा -18, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और v जो है हमारा ये -18 इधर आके भाग हो जाएगा, प्लस हो गया 1 और 2। तो u का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आ रहा है। तो अब u को चेंज कर देंगे, u का मान आ गया है, v का भी मान आ गया है। तो अब जो है इसको बुलाएंगे, u के लिए किसको माने थे, तो 1/x बराबर 1 हो गया। चलिए, और v 1/y था, ले आते हैं, 1/2 है, तो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है हमारा 1 हो जाएगा, x बराबर 1। और अब y भी क्रॉस y गुना 1 y, पलटी भी कर सकते हैं, 2 गुना 1 2। तो ये हमारा उत्तर आ गया। x 1 दिया, y 2 दिया। अब यहाँ पे रख देते हैं, 6 गुना 1 जोड़ 3 गुना कितने हैं, 2 है, बराबर 6 गुना 1 गुना 2। देख लीजिए, 6 और 6 12, और इधर भी 6 दूने 12 हो गया। तो ये जो है राइट हम लोगों ने उत्तर प्राप्त किए हैं। चेक अवश्य कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। अब यह स्थिति देखते हैं, तो यहाँ दोनों चर जोड़ में है, यहाँ दोनों चर घटा में है, दोनों चर जोड़ में है और यहाँ पे घटा में है। तो ये मिल रहा है, इसको मान लेना है, ये मिल रहा है, इसमें सब में यही करते आ रहे हैं। तो ये जो होता है हमेशा एक लेकर के अलग होता है, तो ऊपर में 10 रह जाएगा। चलिए, तो 10 गुना 1/x + y प्लस 2 गुनी 1/x - y बराबर 4। चलिए, अब जो है और दूसरा है, 15 गुना 1/x + y माइनस 5 गुना 1/x - y बराबर -2। माना 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर v। अब ये माने हैं तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पहला बन जाएगा, ये पूरा हट करके 10 के साथ u गुना होगा तो 10u हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हम लोग छापते हैं, जो आता है। अब 2 का 2
गुना में इसके बदले भी है तो टू भी। अब ये 4 बराबर के इधर ले आते हैं तो -4 बराबर 0, समीकरण 1। अब इसकी बारी है, और चलिए अब ये 15 का 15 छाप दिए, गुना में ये u है तो u आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए, 5 है तो 5 लगा दिए, गुना में ये भी है तो भी दे दिए। अब -2 इधर आएगा तो +2 बन जाएगा, और बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। तो ये समीकरण हमारा बनके रेडी। अब जो है हमें ए बी सी का मान चाहिए, तो इसमें जो है A1 10 का 10, B1 2 का 2, C1। समीकरण 1 का मान हो गया A1। अब A1 का बाद A2 हमारा जो है 15 हो गया, B2 हमारा -5 हो गया, C2 हमारा 2 हो गया। तो C2 2 हो गया, ये -5। अब जो है वज्र गुणन के लिए चित्र, तो चित्र हम लोग बनाते हैं। तो चित्र होता है BCAB। तो BCAB जो होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा 2 - 4 और 10। 2 - 4, 2 - 4, 2 - 4, उसके बाद 10 है, फिर जो है 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा -5, 2 15, -5 2 15, फिर -5 आएगा। ये u है, ये v है, ये 1 है। तब अब इसको लिखेंगे u बटा, माइनस लगेगा ही, 2 दूनी 4, प्लस का आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 20, बराबर भी की बारी है, माइनस गुना प्लस -15 हो जाएगा, माइनस लगा दिए, 10 दूना 20, प्लस में आ रहा है, 15 चौके 60 होगा, 15 चौके 60, ये कैसे, 10 दूने 20 होगा तो 15 कैसे। हाँ, तो ये हो गया 15 चौका 60 माइनस में, और ये होगा 10 दूना 20। चलिए उसके बाद ये हो गया 15 चौके 60 और 10 दूना 20, माइनस में हो गया। अब 1 बटा, अब ये होगा प्लस गुना माइनस, -50। अब ये 15 दूना 30, माइनस का चिन्ह यहाँ लगेगा ही। अब जो है अर्थात लिखते हैं, तो अर्थात में आएगा u बटा, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा ही, तो घट करके माइनस का चिन्ह देगा, 16 आएगा। चलिए ये दोनों का चिन्ह समान है, जुटेगा चिन्ह वही रहेगा, 80 हो जाएगा। और ये दोनों का चिन्ह समान है, समान चिन्ह आएगा और 80 हो जाएगा। तो चलिए u की बारी है, तो u बटा -16 बराबर 1 बटा -80, और v बटा -80 बराबर 1 बटा -80। अब जो है गुना हो जाएगा, तो u के साथ कौन आ रहा है, -80 आ रहा है, तो -80 गुना u बराबर -16, और -80 गुना v बराबर -80। अब जो है u को अकेला कर देना है, v को भी अकेला कर देना है, तो u बराबर -16 बट्टा -80, और v बराबर -80 बटा -80। ये दोनों गुना में है, भाग में आ गया, ये 80 भी गुना में था। अब देखिए 16 पंचे 80, ये भी कट जाएगा, 80 एक बार में ऊपर और नीचे, माइनस माइनस कैंसिल। अब u को क्या माने थे, चलिए
यू को माने थे 1/x प्लस, अब जो है मान आ गया है यू का, y बराबर, अब इसकी बारी है तो इसका आ गया 1/5, और इसकी बारी है, ये माने थे x माइनस वाई 1/1। अब इसको सरल करते हैं तो पलटी भी मार देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब जो है फिर से आगे बढ़ना है, x प्लस वाई का मान नहीं आया है तो 0 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो फिर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। फिर यहाँ a2 1, b2 -1, c2 एक मिनट -1, हाँ -1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + 1 -5 +1 -1 -1, ठीक है। अब फिर वज्र गुणन, अब वज्र गुणन के लिए चित्र चलिए वज्र गुणन करते हैं इसका। तो इसका वज्र गुणन करेंगे तो फिर जो है BCAB लिखना पड़ेगा। तो चलिए, तो BCAB जो है हमारा पहले 1 में आएंगे, 1 -5 1 1 -5 1, फिर 1 आ जाएगा। इसमें है -1 -1 -1 -1 और फिर है 1, फिर है -1 -1 -1 -1, ठीक है। अब जो है एक्स वाई आ गया है, चर हमारा एक्स और वाई आ गया है, तो एक्स वाई का यूज करेंगे, एक्स वाई और ये 0 है तो 1। हमेशा जिस समीकरण के लिए ABC है, वज्र गुणन है, जो चर आएगा उसी को हम लोग लिखते हैं। तब जो है अब क्या कर सकते हैं, तो फिर वही x प्लस गुना माइनस माइनस 1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 5 5 हो जाएगा। चलिए y का बारी, माइनस गुना प्लस -5, फिर माइनस रहेगा, माइनस गुना माइनस माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये माइनस गुना माइनस -1, फिर माइनस गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। चलिए अर्थात x/-6 आया, y/-4 आया और 1/-2 आया। चलिए अब अर्थात x/-6 बराबर 1/-2 और y/-4 बराबर 1/-2। तो x का मान हो जाएगा, तो -2 गुना x बराबर 6 और -2 गुना y बराबर -4। अब इसीलिए x बराबर हो जाएगा -6 है यहाँ, गड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। x बराबर हो गया -6 बटा -2, कट करके आ गया 3, तो x का वैल्यू आ गया 3 और y बराबर हो गया -4 -2, तो 2 दूने 4 कट गया, तो y का वैल्यू आ गया 2। ये उत्तर है, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे है, तो 10/3 और 2 है, तो 3 + 2 हो गया, प्लस 2/3 घटा 1 है 2 है बराबर 4। अब 10/5 हो गया, प्लस 2/1 हो गया बराबर 4, ये कट जाएगा, तो 2 जोड़ 2 तो 4 बराबर 4 हमारा उत्तर
आ गया। इसका मतलब ये जो उत्तर निकाले हैं वो परफेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न। 1 का 8वां प्रश्न है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखिए ये 4 बटे में है, इधर ले आते हैं तो दोनों में ये गुना हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 1 4/3x प्लस वाई प्लस इसमें भी गुना होगा 4/3x माइनस वाई बराबर 3 रह गया। अब ये जो नीचे में जितने भी चर होते हैं वो एक लेकर के अलग हो जाते हैं तो 4 रह जाएगा। तो 4 गुना 1/3x प्लस वाई प्लस 4 गुना 1/3x माइनस वाई, इधर प्लस में है तो इधर -3 बराबर 0 कर देते हैं। दूसरा है और दूसरा समीकरण है ये 8 है, 8 इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो गुना में तो ऊपर में अंश गुना अंश होता है तो 8 गुना 1 8 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, कट जाएगा। -1 गुना 8 8 हो जाएगा बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई हो जाएगा और बराबर -1। ये भी 2 चौक कट जाएगा, 4 बार में काट दिए। अब जो है इसको भी अलग कर देते हैं तो 4 गुनी 1/3x प्लस वाई हो जाएगा -4 गुनी 1/3x माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, +1 बराबर 0। अब मान लेते हैं, माना 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर v मान ली। अब जो है पुट कर देना है, यहाँ पे 0 है और एक 0 यहाँ है, ये 4 है, u नहीं है। ये u के तरह लग रहा है 4, ये भी 4। तो यहाँ पे जो है 4u हो जाएगा, इसीलिए 4u प्लस 4v -3 बराबर 0 समीकरण 1। और समीकरण 2 जो है हमारा यहाँ बनेगा 4u माइनस 4v प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 2। a1 हमारा 4 आ जाएगा, b1 भी 4 आ जाएगा, c1 हमारा -3 आ जाएगा और a2 भी हमारा 4 आ जाएगा, ये कोमा है, और b2 जो है -4 आ जाएगा और c2 हमारा 1 आ जाएगा। वज्र गुणन के लिए चित्र, अब वज्र गुणन के लिए चित्र की तैयारी करते हैं। तो वज्र गुणन के लिए जब चित्र की तैयारी करेंगे तो इसमें लिखते हैं बी सी, तो इसमें जो लिखना है वो लिखते हैं BC AB। वज्र गुणन के लिए अब जो है ABC तैयार है। तो समीकरण A में है पहले B1 है 4, उसके बाद आया -3, उसके बाद 4 है, फिर अंत में 4 आएगा। अब जो है B2 में है -4 1, -4 है, 1 है, उसके बाद फिर 4 है, -4 है, 4 है और -4 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 -3 4, 4 -3 4 4, ठीक है, -4 1 4 -4। तो इसको u माने हैं, इसको v माने हैं और इसको 1 माने हैं।
तब जो है अब जो है कोना कोनी गुना वज्र गुणन होगा, तो यू के लिए आएगा प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना 1 4 माइनस, फिर अब गुना करना है, माइनस गुना माइनस प्लस आ रहा है तो 4 तिया 12 आ जाएगा, प्लस गुना माइनस, इस माइनस में कोई अंतर नहीं आएगा। तो भी बटा फिर माइनस गुना प्लस, माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, प्लस में आ रहा है तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा, फिर बराबर 1 बटा माइनस गुना प्लस माइनस 16 माइनस 4 चौका 16। अब जो है अर्थात हम लोग लिख सकते हैं u बटा, अब ये घटेगा, एक प्लस है एक माइनस में, बड़ा में से घट रहे हैं तो माइनस देना होगा, 8 हो जाएगा, बराबर ये दोनों जुटेगा, दोनों का चिन्ह एक है तो माइनस 4 2 6 16 हो जाएगा, और ये भी दोनों जुट जाएगा, माइनस आएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब चलते हैं अर्थात, तो u गुना 16 हो जाएगा, यानी माइनस 16 गुना u बराबर माइनस, पहले ही चलिए लिखते हैं, पहले माइनस u बटा माइनस 8, पहले ये लिखना है, 1 बटा माइनस 32 और v बटा माइनस 16 बराबर 1 बटा माइनस 32, ये एक बार इसके बराबर, एक ये इसके बराबर, अर्थात अब जो है ये गुना हो जाएगा, तो माइनस 32 गुना u बराबर माइनस 8 गुना 1 8 ही हो जाएगा, और माइनस 32 गुना v बराबर माइनस 16 गुना 1 माइनस 16 ही रह जाएगा। अब u अकेले रहेगा, उधर भगा देगा, अर्थात u बराबर हम लोग को आ जाएगा माइनस 8 माइनस 32, 8 चौका 32, 1 बटा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और v बराबर हो जाएगा माइनस 16 बटा माइनस 32, कट करके ये हो जाएगा 1 बटा 2। अब u को जो माने हैं उसको ले आते हैं, तो u को माने हैं 1 बटा 3x प्लस y है, 3x प्लस y है, बराबर 1 बटा 4, और इसको माने हैं 3x माइनस y बराबर 1 बटा 2। अब इसको पलट देंगे, अंश बटा हर कर देंगे, तो 3x या कोना कोनी गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 3x माइनस y बराबर 2 गुना 1, ये 1 में और ये 2। अब फिर जो है ये एक्स वाई का वैल्यू नहीं आया, तो इसको भी फिर लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इसका a1 3, b1 1, c1 माइनस 4, इसका a2 3 आ गया, b2 माइनस 1, c2 माइनस 2 आ गया। अब जो है इसका भी हो गया, तो इसका भी हम लोगों को अब वज्र गुणन करना पड़ेगा। तो वज्र गुणन के लिए जो है पहले हमको लिखना होगा, अब वज्र गुणन के लिए चित्र, तो वज्र गुणन के लिए जो चित्र लिखेंगे तो वह होता है BCAB। तो चलिए BCAB, तो BCAB में जो है हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ 1 माइनस 4 3, तो 1 माइनस 4 3 और 1 आएगा, 1 माइनस 4 3 1, फिर है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 3 है, फिर है माइनस 1,
तो एक बार ये देख लें, -1 -2 3 -1 -2 3 -1, ठीक है। अब यहाँ पे चर हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई और ये 1 हो गया। उसके बाद तब जो है एक्स बटा ये प्लस गुना माइनस, माइनस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, बराबर y के लिए। तो माइनस गुना प्लस माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस जो है माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, और 1 बटा माइनस गुना प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब यह प्लस गुना प्लस प्लस आ रहा है, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अब जो है अर्थात में आ जाएगा एक्स बटा ये दोनों जुट जाएगा, -6 होगा, ये भी घट जाएगा, -6 होगा, और ये भी -6 होगा। अर्थात एक्स बटा -6 बराबर 1 बटा -6 एक बार इसके बराबर, और y बटा -6 बराबर 1 बटा -6। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, अर्थात x गुना -6 बराबर -6, और y गुना -6 बराबर -6। चलिए, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -6 बटा -6, कट करके 1 हो जाएगा, और y का भी मान -6 बटा -6 कट करके 1 हो जाएगा। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 हमारा उत्तर हुआ। अब इसका जो है देख लेते हैं चेक करके कितना होता है। तो यहाँ पे होगा 3 गुना 1, और यहाँ पे भी होगा 1, फिर 3 गुना 1 माइनस 1। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 3 1 4, और ये हो जाएगा 1 बटा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 भागा 1 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा। अब जो देखिए 3 बटा 4 बराबर 3 बटा, यानी ये उत्तर पूर्णतः सत्य है। धन्यवाद।